अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। मेरे सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9, आज हम ये क्वेश्चन जी क्रैमर रूल की मदद से हल करेंगे जी। इसका दूसरा पार्ट करवा देता हूँ आप लोगों को। तो ये दूसरा पार्ट जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी हमें पहले ए मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जी। तो ए मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, इन सब के कोफिशिएंट लिख लेने हैं। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 6 और वाई का कोफिशिएंट 5। इसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स बनाना होता है। तो ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे जी हम, देखें आप लोगों के पास ये जो एक्स वाली जो एंट्रीज है ना, इनको आपने छोड़ देना है। वाई के कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं, 1 और 5। तो ये आप लोगों ने वाई वाली जगह पर लिख लेने हैं 1 और 5, ठीक है जी। और इसी तरह ये जो 3 1 है, ये 3 1 ये इधर शुरू में आ जाएगा जी, पहले कॉलम में, ठीक है जी। तो इस तरह ये एक्स मैट्रिक्स बनता है। एक बार फिर सुन लें, ये अगर हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना होगा तो ए एक्स मैट्रिक्स वाली एंट्रीज को छोड़ दें। वाई के जो कोफिशिएंट होंगे वो हमने बाद में लिखने हैं, और ब्रैकेट के बाद वाली जो रकमें, बराबर के बाद वाली जो रकमें हैं वो हमने पहले कॉलम में लिखनी है, ठीक है जी। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स बनाना है जी। तो ए वाई मैट्रिक्स के अंदर देखें तो आप लोगों ने वाई के कोफिशिएंट को छोड़ देना है। तो पहले एक्स के कोफिशिएंट आ रहे हैं 2 6, तो वो पहले कॉलम में आ जाएंगे 2 6, और फिर बराबर के बाद वाली जो दो रकमें 3 और 1 वो आ जाएंगे। एक बार फिर सुन लें कि ए वाई मैट्रिक्स अगर बनाना है तो आप लोगों ने वाई वाले कोफिशिएंट को छोड़ देना है। एक्स के कोफिशिएंट पहले लिखने हैं जी 2 6, और फिर इसके बाद जो बराबर के बाद वाली रकम है 3 1 वो वाई दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं जी। ए की वैल्यू लिखें जी 2165। तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा जी, माइनस का सिंबल डाल के 1 6 से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 आर 10, माइनस 6 1 आर 6, 10 माइनस 6 4। तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं जी। तो ए एक्स वैल्यू 3115, थ्री को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, फिर माइनस डाल के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, और 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। 15 माइनस 1 कितना होता है जी, 14। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया जी। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं जी। तो इसके दोनों तरफ ऐसे लाइनें लगाएं। ए वाई की वैल्यू क्या है जी, 2361, 2361। तो अब फिर इनको मल्टीप्लाई करें जी, 2 और 1 को, माइनस डाल के 3 और 6 को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा जी, और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा 18। 2 माइनस 18 माइनस 16 होता है, ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करना है और बड़ी रकम वाली इलामत साथ लगा देनी है, ठीक है जी। ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इसका फार्मूला है जी, वो आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है जी। एक्स की जो वैल्यू निकालनी है ना, तो उसका फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है जी, 14 आया है जी, तो उसकी जगह 14 लिख देना है।
डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 7/2, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसी तरह हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y का जो फार्मूला है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम किया हुआ है हमने -16 और ए का डिटर्मिनेंट 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये -4 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम क्रैमर रूल के ज़रिए हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इसको भी फिर पहले सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। इन सब के कोफिशिएंट लिख लें। 4 2 3 -1। फिर ए एक्स मैट्रिक्स बनाना होगा जी। तो आपने x वाली जो एंट्रीज है ना उनको छोड़ देना है x के कोफिशिएंट को। ठीक है। y के कोफिशिएंट 2 और -1 बन रहे हैं जी, वो इस दूसरी कॉलम में आ जाएंगे। 2 और -1 बराबर के बाद वाली दो वैल्यूज़ हैं 8 और -1, ये x की जगह आ जाएंगे जी। ठीक है जी। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स मालूम करना है जी। तो उसमें क्या होगा जी, y वाली जो एंट्रीज हैं कोफिशिएंट्स हैं वो हमने छोड़ देने और x के कोफिशिएंट लिख लेने 4 और 3। ठीक है जी। और y के कोफिशिएंट की जगह 8 और -1 आ जाएगा। अब इन सब का डिटर्मिनेंट मालूम करें जी। a का डिटर्मिनेंट इन 4 2 3 -1, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा जी, दरमियान में माइनस आएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4 1s are 4, साथ माइनस है तो -4 आएगा, -2 3s are 6, तो -4 -6 -10 होता है जी। तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया है जी -10। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं जी। तो ए एक्स मैट्रिक्स लिखें। ए एक्स मैट्रिक्स है जी 8 2 -1 -1। तो 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा जी, दरम्यान में माइनस आएगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, -8 + 2 -6 होता है। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं जी। ए वाई की वैल्यू है जी 4 8 3 -1, 4 8 3 -1। तो 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस आएगा दरम्यान में, और 3 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाता है जी। तो -3 8s are 24, -4 -24 कितना होता है जी -28। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है जी। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जी। एस की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है जी ए एस का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एस का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जी -6 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -10। तो ये 2 की टेबल से कैंसिल होगा, 2 3s are 6,
2 5 आर 10, 3 over 5 आ जाएगा, -3 over 5। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y का फार्मूला है जी ए y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो ए y का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है जी -28 और a का डिटर्मिनेंट है जी -10। अच्छा ये देखें, ये इधर नीचे भी इधर भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होकर इधर प्लस हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और 10 और 28 पर हम 2 का टेबल ले जाते हैं। 2 5 आर 10, 2 1 आर 2 और 2 4 आर 8, 14 over 5। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसमें देखें तो ए मैट्रिक्स जो है ना, उसका हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। अगर ए के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो उसको हम आगे सॉल्व फर्दर नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने बता देना है कि इसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। मैं आप लोगों को हिंट्स दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ यहाँ पर 3 - 2 -6 4। तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा जी, माइनस का सिंबल डाल के -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा जी। 3 4 12, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। 2 6 आर 12, 12 में से 12 निकालें, जवाब 0 आ गया। अब देखें ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है हमारे पास। तो देखो जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे यहाँ पर ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला है, तो ये देखिए बट्टे के नीचे अगर ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना वो 0 है, वो अगर हम पुट करेंगे तो ये बट्टे के नीचे 0 आ जाएगा। जब बट्टे के नीचे 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने बता देना इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम जी। इन सब के कोफिशिएंट लिख लेने हैं। एस का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -2, एक्स का कोफिशिएंट -5 और वाई का कोफिशिएंट -2। इसी तरह ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है जी। ए एक्स मैट्रिक्स में आप लोगों ने ये एक्स वाले जो कोफिशिएंट है ना उनको छोड़ देना है, वाई वाले कोफिशिएंट लिख देना है जी। -2 और -2 वो ये इधर दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, -2 और -2, और पहले कॉलम में ये 4 और -10 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स बनाते हैं जी। ए वाई मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने वाई मैट्रिक्स वाई वाले जो कोफिशिएंट है उनको छोड़ देना है, एक्स वाले कोफिशिएंट को पहले कॉलम में लिख लें 2 और -5। ये 2 और -5 ये पहले आ जाएंगे जी, और y की जगह 4 और -10 आ जाएगा जी। अब इन सब का डिटर्मिनेंट लेना है जी। पहले a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी। तो a का डिटर्मिनेंट 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा जी। दरमियान में माइनस का सिंबल -2 -5 से मल्टीप्लाई होगा जी। 2 2 आर 4, साथ माइनस है तो -4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। 2 5 आर 10, तो -4 -10 -14 होता है जी। तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी।
ए का डिटर्मिनेंट -14 आ गया जी। अब ए एस का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं जी। तो ए एक्स मैट्रिक्स है 4 -2 -10 -2। फोर का डिटर्मिनेंट होगा 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा जी। दरमियान में माइनस का सिंबल है, -2 -10 से मल्टीप्लाई होगा जी। फोर 2s आर 8, साथ माइनस है तो -8, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, और 2 10s आर 20, तो -8 -20 -28 आ जाएगा। ये ए एस का डिटर्मिनेंट है। ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करें जी। तो ए वाई की वैल्यू जी 2 4 -5 -10। तो 2 -10 से मल्टीप्लाई होगा जी, माइनस दरमियान में आएगा, और 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा जी, और 2 10s आर 20, साथ माइनस है तो -20 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 5s आर 20, तो -20 + 20 क्या आ गया जी 0। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी, आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। एस का फार्मूला है जी ए एस का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू है जी -28, और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -14। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 14 और 28 पर 2, 14 ही का टेबल जाता है जी। 14 1s आर 14, 14 2s आर 28, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह वाई की वैल्यू मालूम कर लेते हैं जी। ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी जी 0, और ए का डिटर्मिनेंट -14। 0 और -14 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लाते हैं जी। ये क्रैमर का रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ये पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूँगा।